हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू विपीडिया। आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी विपीडिया। तो आज हम देखने वाले हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी रेलिवेंट फॉर योर एसएससी एग्जाम्स, अपकमिंग एसएससी एग्जाम्स, वेदर इज सीजीएल, एमटीएस और व्हाटएवर, सबके लिए इक्वली रेलिवेंट है सारे के सारे क्वेश्चंस। तो एंड वन मोर थिंग, वन इंफॉर्मेशन, वन अनाउंसमेंट दैट आई वांट टू मेक। अभी पीडीए ने आपके लिए एक्सक्लूसिवली एक एसएससी एमटीएस के लिए पूरा का पूरा फुल कोर्स लॉन्च कर दिया है। यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस एग्जाम, लाइव क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग, एंड दैट टू एट जस्ट ₹2500। सिर्फ 2500 के अंदर आपको पूरा का पूरा एमटीएस का फुल कोर्स अवेलेबल कराया जा रहा है। एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इतने अफोर्डेबल प्राइसेस पे, बिकॉज अभी मीडिया का मानना है कि प्राइस आपकी प्रिपरेशन का कभी भी हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। दैट इज द रीजन हम इतने अफोर्डेबल प्राइसेस पे ऐसे ऐसे इनिशिएटिव लॉन्च करते रहते हैं आपके लिए। यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, सब कुछ कवर होगा यहाँ पर, राइट। सो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है आपके सामने, एक अफोर्डेबल प्राइस पे है। रजिस्ट्रेशन लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सपोर्ट नंबर पे कॉल करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं अपने। यू विल हैव एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो about this particular course. Okay, and one more information, there is a WhatsApp group जिसका लिंक नीचे बायो के अंदर है। इस WhatsApp ग्रुप के अंदर आपको कोई भी इंक्वायरी हो, कुछ भी हो रिगार्डिंग योर एग्जाम, यू कैन आस्क अस, ज्वाइन दिस ग्रुप एंड देन यू कैन आस्क अस एनी क्वेरी रिलेटेड टू योर एग्जाम, राइट। बिल्कुल फ्री है, लिंक इसका नीचे बायो में है। मैं आपकी जगह होता तो इसको वीडियो पॉज करता, सबसे पहले इस WhatsApp ग्रुप को तो डेफिनेटली ज्वाइन कर ही लेता, राइट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर लेक्चर। अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज बेसिकली सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाले टॉपिक्स हैं। So you will be getting all those questions related to the making of constitution. The first question is, the constitution of India was enacted by a constituent assembly set up, right, किसके अंडर, कौन सी एक्ट के थ्रू इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी थी अपनी, ये कौन सी एक्ट के अंदर या कौन से प्लान के अकॉर्डिंग बेसिकली किसके उस पर डिवाइड होके इस असेंबली को बनाया गया था। ऑप्शंस हैं आपके, फर्स्ट अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, देन under the cabinet mission plan of 1946, then through a resolution of the provincial government, and then by the Indian National Congress. So the correct answer for this question is option B, cabinet mission plan। जो 1956-46 का जो cabinet mission plan था, right, उसके accordingly constituent assembly को बनाया गया था, right। so इसको ध्यान रखेंगे, to remember this question, the answer B। then the Constituent Assembly which framed the Constitution for the Independent India was set up in, अभी हमने देखा था किस एक्ट के थ्रू बना, किस प्लान से इंस्पायर्ड होकर बना था। देन अब पूछ रहे हैं कि फाइनली किस ईयर के अंदर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाया गया था, कौन से ईयर में इसकी फॉर्मेशन हो गई थी। ऑप्शंस हैं 1945, 1946, 1947 एंड 1949। so the correct answer for this question is option B, 1946, right। then who presided over the inaugural meeting of the Constituent Assembly of India? Constituent Assembly of India की जो इनॉग्रल मीटिंग थी उसका प्रेसिडेंट कौन था, जो पहली पहली जो अपनी सेशन था इसका, राइट, उसका प्रेसिडेंट कौन था। तो ऑप्शंस हैं आपके सच्चिदानंद सिन्हा, बी.आर. अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद और पी उपेंद्र। माइंड यू, राजेंद्र प्रसाद इज नॉट अ करेक्ट आंसर, बिकॉज राजेंद्र प्रसाद को अल्टीमेटली बना दिया गया था, बट इनिशियली जो इनॉग्रल सेशन था सिर्फ उसके लिए एक डिफरेंट प्रेसिडेंट थे। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसको याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे, काफी बार पूछा भी गया इनफैक्ट। ओके, ऑल दिस क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग, ऑल हैव देम हैज बीन आस्क्ड इन वेरियस एसएससी एग्जाम्स अर्लियर। कहीं ना कहीं किसी ना किसी एसएससी एग्जाम के अंदर ये ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, दैट इज व्हाई दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट सी आंसर ए। Who among the following was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution? काफी सारी इंपॉर्टेंट कमिटीज थी जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लाइक उनमें से एक सबसे जो इंपॉर्टेंट कमिटी मैं कहूंगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी वाज दिस ड्राफ्टिंग कमिटी, जिसने एक्चुअली वो ड्राफ्ट बनाया था पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो बनेगी कॉन्स्टिट्यूशन, वो किस टाइप से बनेगी, कौन कौन से आर्टिकल्स होंगे एंड एवरीथिंग, राइट। दैट इज द रीजन, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट नेम भी निकल के आएगा जिसको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मैंने आपको हिंट भी दे दिया इसके आंसर का। ऑप्शन है इसके राजेंद्र प्रसाद, तेज बहादुर सप्रू, सी राजागोपालाचारी और डी बी.आर. अंबेडकर। So the correct answer for this question is, who is also known as the father of Indian Constitution because of this reason only, that he was the chairman of this drafting committee, is Mr. B.R. Ambedkar। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, काफी बार इनसे चीजें पूछी जाती हैं, इनसे रिलेटेड जितने आपको चीजें पता हो उतनी कम है,
राइट, जितनी नॉलेज गैदर कर सको कर लो इनके बारे में, इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते रहते हैं। मॉडर्न मनु भी कहा जाता है इनको, राइट, ही इज आल्सो कॉल्ड एज द मॉडर्न मनु एज वेल एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही पढ़े लिखे बंदे थे, ऐसे वैसे बंदे नहीं थे, उन्होंने बहुत काम किए, राइट। ओके, भीम, मिस्टर भीमराव अम्बेडकर, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ हिज नेम। Then the Constituent Assembly for Undivided India first met on. The Constituent Assembly for Undivided India first met on. Options हैं आपके 6 दिसंबर 1946, 9th December 1946, 20th February 1947 and 3rd June 1947. So the correct answer for this question is option B, 9th December 1946 को पहली बार अनडिवाइडेड इंडिया पे के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मीटिंग हुई थी। इंपॉर्टेंट डेट है 9 दिसंबर 1946, टू टेक अ नोट ऑफ इट, पहले कई बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एक इंपॉर्टेंट लीगल एडवाइजर भी थे, राइट, काफी इंपॉर्टेंट नेम है ये। बी आर अम्बेडकर के बाद अगर मैं कहूंगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कोई इंपॉर्टेंट नेम है तो वो इनका है। ऑप्शंस है ए डॉक्टर बी एन राव, देन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी के एम मुंशी एंड डी एम सी सेतलवाद। Obviously, B. R. Ambedkar is not the answer for this question, and the correct answer for this question is option A, Dr. B. N. Rao. He was the constitutional advisor to the Constituent Assembly, right? So this is the correct answer for this question. Okay, next question. Which one of the following is or are correctly matched? यहाँ पे match the following है आपसे पूछा हुआ है और काफी से पूछा हुआ है कौन से correctly matched है। Like India's national song वंदे मातरम, India's national flower rose, India's national animal tiger and India's national bird eagle, right? तो इसमें obviously सबसे पहले तो आप निगेट कौन सा कर सकते हो, ऑप्शन 4, दिस इज रॉन्ग। कौन है, पीकॉक। पीकॉक इज आवर नेशनल एनिमल। जैसे ही 4 आप हटाओगे ए भी गया, सी भी गया, अब आपके सामने बचा बी और डी, राइट। और आपको देखना है ऑप्शन नंबर सेकंड, इंडियाज नेशनल फ्लावर, नो दिस इज आल्सो रॉन्ग। कौन सा है, लोटस। So the correct answer for this question is option D, 1 and 3. Yes, Indian national song is Vande Mataram, definitely. जन गण मन ऑब्वियसली हमारा नेशनल एंथम है, बेसिक सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा। इंडियन नेशनल एनिमल इज टाइगर, यस दिस इज आल्सो करेक्ट, राइट। दीज आर द बेसिक फैक्ट्स बट येट वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही पूछ ले जाते हैं, दैट इज व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस वन। नेक्स्ट, सी नेशनल सिंबल्स एंड ऑल। ओके, नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय। पहली बार इंडिया के अंदर पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का आइडिया किसने प्रेजेंट किया था। ऑप्शंस हैं आपके, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर एम एन रॉय, राइट। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, एम एन रॉय। एम एन रॉय 1934 was the first time gave the idea of the making of the constitution of India. इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का भी आइडिया दिए थे उन्होंने 1934 में। ये ईयर भी याद रखेंगे, कब दिया एम एन रॉय ने, 1934. This is also very important, right? Next. Okay, India became a sovereign democratic republic on. India became a sovereign democratic republic on. ये जो डेट है इस क्वेश्चन की, ये काफी इंपॉर्टेंट डेट है, राइट। क्योंकि बाद में हमने प्रीएम्बल के अंदर पढ़ते हैं, यहाँ पर दो नाम और आगे थे, सोशलिस्ट और सेकुलर। ये हमने बाद में अमेंडमेंट से ऐड किया अपने प्रीएम्बल के अंदर, बट इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन को लॉन्च किया, मतलब इंप्लीमेंट किया गया था, इट वाज दीज 3 वर्ड्स दैट वर रिटन इट, सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो यहाँ से आपको एक हिंट मिला है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को जब इंप्लीमेंट किया गया था, वही वाली डेट होगी इसकी। तो द ऑप्शंस है 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950 एंड नवंबर 26 1929। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया गया था, उस दिन ये 3, इंडिया बिकेम अ सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेड द इंडियन लेजिस्लेटिव बायकैमरल। इंडियन लेजिस्लेचर को बायकैमरल, बायकैमरल क्या होता है, 2 हाउस होना, राइट। ऑप्शंस हैं, ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड डी इज the Indian Independence Act 1947, right? So the correct answer for this question is option B, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसके अंदर बायकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, कहां पर, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर,
राइट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है वो। इसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है 1919 वाले एक्ट को। उसके और भी प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है, बट दिस वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोविजन। So with this, we have reached the end of our video. But before ending the video, I want to tell you about one wonderful initiative of Wikipedia, which is called as the Microverse. जहाँ पर आप कोई भी इंडिविजुअल टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पूरा मॉडल परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई कोर्स लेने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ उस टॉपिक के लिए पेमेंट कीजिए, जो कि बहुत ही मिनिमलिस्टिक होती है, इवन लेस देन 100 रुपीज भी है कई जगह पर। उस टॉपिक के लिए पेमेंट कीजिए, टॉपिक प्रिपेयर कीजिए, प्रिपरेशन को कंप्लीट करिए। तो दैट इज व्हाट माइक्रोवर्स इज ऑल अबाउट। आई एम टेलिंग यू, अविपीडिया के लिए प्राइस कभी हिंड्रेंस नहीं रखना चाहता आपके लिए, कि आपके लिए अफोर्डेबिलिटी आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं हिंड्रेंस रहे। दैट इज व्हाई वी यूज्ड टू कम विद दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव। नाउ लेट मी शो यू हाउ टू एक्सेस दिस माइक्रोवर्स। ओके, जस्ट अ सेकंड। Okay, so for that, log into Avipedia website, avipedia.avimoney.com, and then from here choose exam, scroll down, let's choose SSC MTS. जैसे SSC MTS को now scroll down, go to microverse, right? जैसे यहाँ पर जाएंगे सी माइक्रो कोर्सेज, यहाँ पर लेट्स से क्वांट के अंदर चलते हैं। कि क्वांट के अंदर आपको सिर्फ मिक्सचर एंड एलिगेशन प्रिपेयर करना है, नंबर सिस्टम प्रिपेयर करना है। यू हैव ऑल द ऑप्शन, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एवरीथिंग। जितने भी टॉपिक हो सारे के सारे प्रिपेयर कर सकते हो आप इसके अंदर, एंड यू कैन कंप्लीट योर प्रिपरेशन विद एन ऑप्टिमम एफिशिएंसी, राइट? So with this, I wish you all good luck for your future endeavors. Until our next video, take care and bye bye. Thank you.